बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय जी को अवगत कराना चाहूंगी कि ये 11 लैब हमारे साथ जूम के माध्यम से लाइव कनेक्टेड भी हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ। जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में तकनीक का प्रयोग करने के आशय से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चिकित्सालयों को एक यूनिक आईडी के माध्यम से चिकित्सालय संबंधित समस्त जानकारी, स्वास्थ्य योजनाओं इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसका शुभारंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने कर कमलों से माउस का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में आज उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य केंद्र एप्लीकेशन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, जिसके लिए हम सभी लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यूपीपीएसयू के सहयोग से प्रदेश के 25,000 से ऊपर स्वास्थ्य केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करते हुए अलग अलग पोर्टल पर उपलब्ध औषधियों, मानव संसाधन एवं चलने वाले विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित डेटा को एकीकृत करते हुए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं हैं प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों को एक यूनिक फैसिलिटी आईडी, स्वास्थ्य इकाई संबंधित समस्त जानकारी एक ही जगह प्राप्त होगी, स्वास्थ्य इकाई के निर्माण से संचालन तक का प्रभावी प्रबंधन, एकीकृत जीआईएस लेयर के माध्यम से राज्य से गांव तक का डेटा देखा जा सकता है। एप्लीकेशन के मेन डैशबोर्ड पर राज्य के मैप पर श्रेणीवार सभी स्वास्थ्य इकाइयां देखी जा सकती हैं, जैसे कि जिला अस्पताल, स्पेशल अस्पताल। साथ ही स्वास्थ्य इकाई का संपूर्ण डेटा भी देखा जा सकता है, जैसे कि प्रोफाइल, मानव संसाधन एवं दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि। इसी क्रम में राज्य स्तर पर सभी मानव संसाधन की प्रोफाइल एवं संख्या देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर की विशेषज्ञताओं के आधार पर उनकी संख्या और प्रोफाइल एवं आशाओं की संख्या और प्रोफाइल। इसी तरह राज्य एवं अन्य स्तर पर लागू स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित इंडिकेटर को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य आंकड़े भी इस एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। शीघ्र ही इस एप्लीकेशन को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ भी जोड़ा जाएगा। अब आइए हम डेमो के माध्यम से इस एप्लीकेशन के बारे में जानें। नमस्कार। जैसा कि अभी आप देखा कि हमने एप्लीकेशन का जो राज्य स्तर के ऊपर में नक्शा था वो देखा था। इस समय जो आप देख रहे हैं वो गोरखपुर जिले का नक्शा है, जिसके ऊपर में हम देख सकते हैं ऊपर के जिला अस्पताल हैं, कितने स्पेशल अस्पताल हैं, उसी तरह से सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर का डेटा देखा जा सकता है। इसी नक्शे के ऊपर में हम ड्रिल डाउन करके जो है ब्लड ऑक्सीजन का इंतजाम हो जाता तो बहुत सारे हमारे आपके करीबी परिवार या सदस्य लोगों की जान बच जाती। हम अपने लोगों को खो दिए, जान नहीं बचा पाए। अगर कोई जिम्मेदार उसके लिए था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार थी। इधर चुनाव में जो देखने को मौका मिला, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, वीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है।
और जानबूझ करके रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम हैं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने। लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को? एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन्नाव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे। इस सरकार को उसकी परवाह नहीं है। इस सरकार को परवाह केवल है कि उनका मुंह मीठा हो जाए और सबसे ज्यादा उनके ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष जीत जाएं। और यही नहीं बात खत्म होती है। जो और जगह बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी लोकतंत्र को धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। ये सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक, न कोई आंकड़े दिए हैं। संख्या क्या है ये सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती है। एक बार शिक्षक लोगों को जो ड्यूटी पे गए थे, कहा कि केवल 3 लोगों की जान गई है। बाद में संगठन और हम सब लोगों ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री जय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सवित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शालोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है, और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है, और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो, और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं, बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए,
2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के सामने प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये स्थिति महत्वपूर्ण है जब